हेलो एवरीवन। हम लास्ट वीडियोस में हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ रहे थे, तो हमने उसमें न्यूक्लियोफिलिक या नाभिक स्नेही और योगात्मक एडिशन रिएक्शंस पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे दो और टाइप्स के रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शन विलोपन अभिक्रिया और दूसरा है रीअरेंजमेंट या पुनर्विन्यास। तो स्टार्ट करते हैं हम एलिमिनेशन रिएक्शन से। एलिमिनेशन या विलोपन अभिक्रिया, इसके नाम से हमको पता चल रहा है ये कौन से किस प्रकार के रिएक्शन होंगे। ऐसे रिएक्शन होंगे जिसमें सिग्मा बॉन्ड वाले किसी कंपाउंड में से दो छोटे एटम्स या ग्रुप्स निकल जाएंगे और डबल बॉन्ड बन जाता है। तो ये एडिशन का रिवर्स रिएक्शन है। जो योगात्मक अभिक्रिया होती है उसका ऑपोजिट रिएक्शन है। इसमें क्या होगा, ए बी, इससे एक्स और वाई जुड़े हुए हैं, तो इसमें से एक्स वाई निकल जाएगा और आपके पास डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की अभिक्रिया को हम बोलते हैं एलिमिनेशन या विलोपन अभिक्रिया। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें मोस्टली कौन से रिएक्शन होंगे जिसमें एल्कीन या एल्काइन बनती है। तो इसमें जैसे आप एल्केन ले लें, कोई इथेन हमने ले लिया, इथेन का अगर हम इसमें दोनों तरफ से एक एक हाइड्रोजन हटा दें तो एल्कीन बन जाएगा, इथीन बन जाएगा। तो कैसे हटाते हैं, डीहाइड्रोजनेशन हम करते हैं कॉपर के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हम रिएक्शन कराते हैं तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन बन जाता है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस अभिक्रिया को विहाइड्रोजनीकरण या डीहाइड्रोजनेशन। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास कोई डाई हेलो एल्केन है CH2Br CH2Br, तो इसमें से इन दोनों ब्रोमीन्स को निकाल के हम एल्कीन बना सकते हैं। इस तरह का रिएक्शन होता है जिंक की प्रेजेंस में। तो इसमें क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnBr2। ठीक है, ये कौन सा रिएक्शन कहलाता है, डी हेलोजिनेशन, वी हेलोजिनीकरण, हेलोजिन रिमूव कर दिया हमने इसमें से। इसी तरह से तीसरी प्रकार की अभिक्रिया क्या हो सकती है, उसमें से हम जल निकाल सकते हैं। ठीक है, इथाइल अल्कोहल है, इसमें से इसका डिहाइड्रेशन कराएंगे। डिहाइड्रेशन हम किससे कराते हैं, सान H2SO4 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब आप रिएक्शन कराएंगे तो इसमें से एल्कीन बन जाता है और एक जल का अणु निकल जाता है। जल का अणु निकलता है इसलिए इसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण। ठीक है, तो ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन या विलोपन अभिक्रिया के। एक और इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, विहाइड्रोहेलोजिनीकरण। इसमें क्या होता है, एक आपके पास यहाँ H है और यहाँ X है। ठीक है, तो X रिमूव हो जाएगा, HX निकलेगा। तो ये रिएक्शन हम कराते हैं अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। ठीक है, तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, तो एल्केन में से हाइड्रोजन निकाल दिया तो डिहाइड्रेशन हो गया, एल्कीन बन गया। इसी तरह डाई हेलो एल्केन में से हमने हेलोजेंस निकाल दिए तो एल्कीन बन गया, डिहाइड्रोजनेशन इसको हम बोलते हैं। और एल्कोहल्स में से एक हाइड्रोजन वाटर का जल मॉलिक्यूल निकाल देंगे, डिहाइड्रेशन हो जाता है। और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हम किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, अल्कोहलिक KOH की, तो एक H और एक X रिमूव हो जाता है। इसको हम बोलते हैं विहाइड्रोहेलोजिनीकरण।
अब हम इसके मैकेनिज्म देखते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन या विलोपन अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया की तरह दो तरह की होती है। जैसे प्रतिस्थापन में SN1 SN2 होता था, तो यहाँ पे भी इनको हम बोलते हैं एलिमिनेशन में E1 और E2 अभिक्रिया। तो E1 और E2 अभिक्रिया किस तरह से होती है? E1 एलिमिनेशन पहले टाइप का है, E1 एलिमिनेशन। E1 अभिक्रिया में क्या होगा? जैसे SN1 में होता था, ये अभिक्रिया 2 स्टेप्स में होगी। तो और ये भी किस में होती है? टर्शरी। जैसे अगर हम एल्काइल हैलाइड्स का रिएक्शन देखें तो टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स में इस तरह की अभिक्रिया होगी E1, और प्राइमरी में कौन सी होगी? E2। तो E1 रिएक्शन किस तरह से होती है? ये आपका टर्शरी एल्काइल हैलाइड हमको कोई ले लें, जैसे हमने ले लिया टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो पहली स्टेप में इसमें से Br माइनस निकल जाता है, ठीक है, और CH3C कार्बोकैटायन बन जाता है, क्योंकि कार्बोकैटायन टर्शरी वाला बहुत स्थायी होता है। तो पहली स्टेप में ये बन जाता है। और दूसरी स्टेप में क्या होगा? ये अभिक्रिया हम किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं? बेस की प्रेजेंस में। तो बेस में से का जो HO माइनस है, ठीक है, वो किससे अभिक्रिया करेगा? इस CH3 में से एक H को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, H को निकाल देगा, ठीक है। तो आपके पास ये वाला आयन था आपके पास, तो ये बेस इसमें से ये H निकाल देगा। तो क्या होगा? ये H प्लस के फॉर्म में यहाँ जाएगा, तो इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये प्लस चार्ज चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा? H2O प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH3। इसका नाम क्या है? आइसोब्यूटीन। तो आइसोब्यूटीन बन गया हमारे पास किससे? E1 एलिमिनेशन। तो टर्शरी एल्काइल हैलाइड का हमने डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कराया, तो HBr इसमें से निकल गया, Br यहाँ पे निकल गया पहली स्टेप में, तो टर्शरी कार्बोकैटायन बन गया। दूसरी स्टेप में ये जो बेस है ये इसमें से एक H निकाल लेगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है। तो इस तरह की अभिक्रिया जो 2 स्टेप्स में होती है, और इसको E1 इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वाली इसमें स्लो स्टेप है। 1 मतलब हमने पहले पढ़ा था, ये क्या है? मॉलिक्यूलैरिटी, ठीक है। तो आपकी जो स्लो स्टेप है, रेट डिटर्मिनिंग वेग निर्धारण पद जो है वो ये स्लो स्टेप होता है। तो वेग निर्धारण वाले पद में एक ही अणु काम में आ रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं E1 मैकेनिज्म, ठीक है। अब E2 में क्या होगा? जैसे SN2 में होता था, E2 रिएक्शन एक ही स्टेप में होगा। तो वो किस में होता है? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स में। क्यों होगा प्राइमरी में? क्योंकि प्राइमरी का कार्बोकैटायन स्थायी नहीं होता, इसलिए उसमें इस तरह के 2 पद नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें इस वाले E1 में पहले पद में कार्बोकैटायन बन रहा है और प्राइमरी का कार्बोकैटायन स्थायी नहीं है, इसलिए उसमें क्या होगा? E2 रिएक्शन। तो E2 रिएक्शन एक ही स्टेप में पूरा हो जाता है। ये किस में होगा? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स में। तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का एग्जांपल है जैसे CH3 CH2Br। इसको जब हम KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो KOH इसमें से एक HBr निकाल देगा और एल्कीन बन जाएगा आपके पास, KBr निकल जाएगा, ठीक है। तो ये अभिक्रिया किस तरह से होती है? इथेनॉल की प्रेजेंस में होता है ये। अल्कोहलिक KOH हमने बोला था, तो अल्कोहल का जो C2H5O माइनस है ये बेस है, ठीक है। ये क्या करता है? इस एल्काइल हैलाइड का में से एक H एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। तो इसमें क्या होगा? एक ही स्टेप में ये दोनों अणु काम में आएंगे। तो क्या होगा? ये H इसमें से यहाँ चला जाएगा, इसके पास H प्लस के रूप में। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, डबल बॉन्ड बन जाएगा
और ये Br निकल जाएगा Br माइनस के फॉर्म में और K प्लस के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो एक ही स्टेप में क्या बन जाएगा, C2H5OH और CH2 डबल बॉन्ड CH2 और Br माइनस। ठीक है, तो ये एक ही स्टेप होती है इसमें, और यही स्लो स्टेप है, और स्लो स्टेप में दो अणु काम में आ रहे हैं, इसलिए ये E2 या बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन है। द्विअणुक विलोपन अभिक्रिया, उसको हम E2 रिएक्शन बोलते हैं। तो ये दो टाइप्स के एलिमिनेशन अभिक्रिया होती है, विलोपन अभिक्रिया E1 और E2। अब हम लास्ट टाइप के रिएक्शंस पढ़ेंगे, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। रीअरेंजमेंट या पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं? ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें किसी मॉलिक्यूल में से एक एटम या समूह, एक परमाणु या एक समूह या ग्रुप जो होता है, वो एक एटम से दूसरे एटम पे उसका स्थानांतरण हो जाता है और नया कंपाउंड बन जाता है। जैसे ABXY है, तो इसमें क्या होगा, ABY इधर आ गया, X इधर आ गया। या कोई डबल बॉन्ड माइग्रेट कर सकता है, A डबल बॉन्ड BC है, तो इससे AB डबल बॉन्ड C बन गया। तो इस तरह की अभिक्रियाएं जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? पुनर्विन्यास अभिक्रिया। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है, जैसे आप ब्यूटेन ले लीजिए, CH3 CH2 CH2 H और CH3, ये नॉर्मल ब्यूटेन है, CH3 CH2 CH2 CH3। इसकी अभिक्रिया हम जब AlCl3 के साथ इसको गर्म करते हैं तो ये CH3 इधर चल जाता है और H इधर आ जाता है, तो CH3 CH CH3 CH3 बन जाता है। तो ये है आपका N ब्यूटेन, और N ब्यूटेन से ये क्या बन गया, आइसोब्यूटेन। तो ब्यूटेन का आइसोमराइजेशन हो गया। तो इस तरह का अभिक्रिया होती है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसी तरह से 1-क्लोरोप्रोपेन, इसको भी हम AlCl3, कौन सा AlCl3 लेते हैं, निर्जलीय एनहाइड्रस AlCl3 के साथ अगर इसको आप हीट करते हो तो इसमें क्या बनता है, CH3CH, Cl समूह जो है वो नीचे आ जाता है, Cl एटम सेकेंड कार्बन पे आ जाता है। यहाँ से Cl का माइग्रेशन कहाँ हो गया, C1 से C2 पे चला गया। ठीक है, तो इस तरह की अभिक्रिया को हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, और भी इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। कोई भी एक समूह एक एटम से दूसरे एटम पे मूव कर जाएगा, माइग्रेट कर जाएगा, स्थानांतरण हो जाएगा उसका एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर। तो जैसे ये है NHOH, इसका नाम क्या है, फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन। फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन, इसका रीअरेंजमेंट होता है तो क्या बन जाएगा, NH2 समूह यहाँ लग गया, OH यहाँ लग गया। ठीक है, क्या बन गया, ऑर्थो अमीनोफिनोल, ऑर्थो अमीनोफिनोल। ठीक है, इसी तरह से OCOCH3 ग्रुप है यहाँ पे मान लीजिए, तो इससे क्या होगा, एक OH यहाँ लग गया और COCH3 यहाँ लग गया। ये ऑर्थो पे भी आ सकता है और पैरा पे भी आ सकता है। तो ये क्या है, मिथाइल बेंजोएट,
और इससे क्या बन गया, एसिटाइल और फिनोल, ऑर्थो एसिटाइल फिनोल, पैरा एसिटाइल फिनोल। ठीक है, तो इस तरह से रीअरेंजमेंट हो जाता है, कोई ग्रुप या एटम एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे चला जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपकी बुक्स में दे रखे हैं, हम एक दो और देख लेते हैं। जैसे यूरिया है, NH4CNO अमोनियम साइनेट, इससे NH2CONH2, ये क्या है, यूरिया। किससे बना, ये अमोनियम साइनेट से। दोनों में नंबर ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इसमें देख लीजिए 2 नाइट्रोजन है, तो यहाँ 2 नाइट्रोजन आ गए, 4 हाइड्रोजन हैं और C और ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इस तरह की अभिक्रियाएं जो हैं ये सब कौन सी हैं, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। एक और एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं हम, OCOONA, ये क्या है, सोडियम फिनाइल कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम है और ये फिनाइल ग्रुप आ गया और ये CO3 कार्बोनेट हो गया। इसका रीअरेंजमेंट होगा तो क्या होगा, OH समूह यहाँ आ गया और COONA यहाँ आ गया। ऑर्थो पे भी आ सकता है, पैरा पे भी आ सकता है, तो ये क्या बन गया, ये सैलिसिलिक एसिड होती है, आप जानते हैं, तो ये क्या हो गया, सोडियम आयन लगा हुआ है इसलिए सोडियम सैलिसिलेट बन गया। ठीक है, और ये पैरा वाला भी जो बन सकता है और ऑर्थो भी बन सकता है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शंस के। तो इस तरह से हमने आज हमारे ये टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन सारे ख़त्म हो गए। पहले एक वीडियो में इसके फर्स्ट वीडियो में हमने सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी। उसमें 3 प्रकार के थे, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक और फ्री रेडिकल। उसके नेक्स्ट वीडियो में हमने एडिशन रिएक्शंस पढ़े थे। एडिशन में भी न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक और फ्री रेडिकल पढ़ा था। और आज हमने एलिमिनेशन या विलोपन अभिक्रिया और रीअरेंजमेंट रिएक्शंस पढ़े हैं। तो ये 4 तरह के रिएक्शंस हैं। तो आप इस वीडियो को देखें और इसको समझें और बुक में से भी पढ़ें। थैंक यू।